हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम डेट है वो पास आ गया है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है कि मैम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, वीडियो को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल को भी है और इसका जो मेंस एग्जाम है ये आपको 7 जून को देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 650 है। मैं वैकेंसी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, दैट्स द रीजन। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट का। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट का। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट में जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, एक्चुअली होता क्या है ना, आरबीआई असिस्टेंट में जो कट ऑफ है ये थोड़ा हाई जाता है। अब आप कट ऑफ देखना, अगर हम अहमदाबाद की बात करें 94 कट ऑफ है, बेंगलोर में 91 है, भोपाल में 95.50, भुवनेश्वर 96। मतलब आप ये नंबर देखो, सब जगह 90 एबव है और हाईएस्ट आपको 96+25 देखने को मिलेगा, 96.25। तो 96.50 भी है ना, ये गया है चंडीगढ़ में। तो एक्चुअली यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 90 प्लस गया है। हर एक रीजन में आप देख सकते हैं कि सब जगह कट ऑफ 90 प्लस गया है। ठीक, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें कट ऑफ हाई जाता है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 87, 82, 89, 90, 90, 87, 86, 90, 89, 85, 90, 85। मतलब यहाँ पर भी 90 प्लस गया है। वही 2019-20 की बात करें 92, 94, 95, 96, 96, 95, 96, 94। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई टारगेट हमें 90 प्लस का रखना है और अगर आप 95 प्लस का टारगेट रखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। एक्चुअली इसका पेपर इस लेवल का आता है कि आप कर सकते हो इतने क्वेश्चंस, है ना। तो कट ऑफ पिछले अगर हम 3 साल का देखें तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया है कि आपका जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जाता है। तो आपको स्कोर भी लगभग इतना टारगेट रखना पड़ेगा कि हम इतना 90 प्लस अटेम्प्ट कर सके। बट ऐसा नहीं है, अगर पेपर इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तब आप इतना कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 90 प्लस करना है तो 90 प्लस ही करना है। अगर पेपर इस पैटर्न को नहीं फॉलो किया तो पेपर टफ आ गया। तो देखो, यहाँ पर जो कट ऑफ होता है ना, मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला होता है आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कि पेपर कैसा है। पेपर इजी है, कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर टफ है तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट का परफॉर्मेंस कैसा है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है। रिजर्वेशन पॉलिसीज आपका क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन अगर एप्लीकेबल होता है तो वो भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा जो पिछले 2-3 साल से है तब तो आपको 90 प्लस का टारगेट रखना है, इनफैक्ट 95 प्लस का टारगेट रखना है। बट अगर इनकेस कुछ नया पैटर्न देखने को मिल गया, पेपर टफ हो गया, तो वहां पर एक ही ऑप्शन है, जो आता है वो करना, जो नहीं आता है वो मत करना। सेम पैटर्न हो, नया पैटर्न हो, कुछ भी हो, आपको बस इतना टारगेट रखना है कि जो मुझे आता है वो हम 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, जो नहीं आता है उसको हम नहीं करेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, जो नहीं आता है वो नहीं करेंगे, बात खत्म। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, आपको सब कुछ आता है, तो ऑब्वियसली बात है आप 100% एक्यूरेसी के साथ मोर देन 95, क्या पता आप 100 आउट ऑफ 100 भी करके आए। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, दोनों फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर सेम पैटर्न फॉलो होगा तो आपको 90 प्लस का टारगेट रखना है और अगर कुछ नया पैटर्न आता है तो नया पैटर्न जैसा पेपर आपके लिए होगा वैसे सबके लिए होगा। अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। इसलिए कोई नंबर माइंड में सेट करके पहले से कोई मेंटल प्रेशर मत बना लेना कि मुझे इतना तो करना ही है। इजी होगा तो आप कर पाओगे, नहीं इजी होगा तो ना आप कर पाओगे ना कोई और कर पाएगा। इसलिए
नंबर का ये प्रेशर मत लेना कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि आप सच में 95 प्लस या 90 प्लस कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया और हम 60-70 भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम पैटर्न होगा तो 90 प्लस का टारगेट रखना है, और अगर कुछ नया पैटर्न आता है तो जितना आप कर पाओगे उतना ही करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बस आपको करना क्या है, जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट देते रहिए। इस लास्ट टाइम पर कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना, जितना रिवीजन हो सकता है रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको पता है इस प्री के बाद मेंस होगा, तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जीए की क्लास भी ऑलरेडी चल ही रही है, और अभी जब प्री के बाद क्लासेस और भी ज्यादा आपकी होंगी, और बाकी सब्जेक्ट में अब मेंस के लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको हमने 500 क्वेश्चन का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है हर एक सब्जेक्ट का। तो मेंस के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर पास में एनरोल करवा सकते हैं। सुपर पास में एक्चुअली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है। इवन आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप बिल्कुल फ्री में सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप इसमें एनरोल करवाएंगे तो मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। इस कोड को यूज करने के 3 फायदे। पहला, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, सिलेक्शन होने पर रिफंड मिलेगा। तीसरा, आपको ये ऑनबोर्डिंग किट मिलेगा। ये ऑनबोर्डिंग किट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक ई बुक, इन्फोग्राफिक्स बुक, कॉन्सेप्ट नोट्स ई बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो याद रखना ये सिर्फ उनको मिलेगा जो इस कोड को यूज करेंगे, ओके। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, एंड मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल आग लगा देना, सिस्टम फोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।